डीएससी शो में मैं केवल अकेला मोटिवेटर रहूं या मैं अकेला हूं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हमारे पास और भी बहुत मोटिवेटर्स रहते हैं, इस देश में हैं। तो हमारे बीच में ऐसे ही आज एक गेस्ट को मैंने बुलाया है। तो इनका साची सोनी जी एक माउंटेनियर हैं, ये वो हमारे बीच में हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ आपसे बात करने के लिए। स्वागत है साची, वेलकम वेलकम। साची जी, आपने यू आर फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री टू रीच माउंट एल्ब्रूस, climbed Australia's 10 highest peaks, North America's highest peaks, -40 degrees में, and pulled 16 kg of weight for 22 days. Can you look, does she look like that? I don't think she look like that to me. Where do you get this energy from? So, everything is mind actually, you know. So, everything is mind? Yeah, everything is in your head. Yeah, so you have to believe yourself that yes, you're capable of doing that. And I think also apart from that, you have to do a lot of hard work. So which you obviously cannot escape. Hard work से, परिश्रम से आप कभी भाग नहीं सकते अगर आपको better results चाहिए तो। चलिए आपके प्रश्न साची से। My question was कि how do you get motivated to this is a very tough task you have to do, climbing mountains in such low temperatures. So how do you get motivated from your family or friends or so? Well, I really think when you talk about motivation, first of all, if you're doing something that you love, motivation अपने आप आ जाएगा. Secondly, I really think family and the society, they play very important role because अगर family का support and strength होता है तो आप automatically mind में कहीं ना कहीं सोचते हो. Because जब मैं पहाड़ चढ़ती हूँ तो ऐसा भी होता है, एक एक महीने तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाती हूँ, पापा से बात नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी ज़रूर चिंता में रहती है क्योंकि आजकल इतने एवलांच एंड अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं. तब मेरी सिस्टर, छोटी बहन जो है, वो आके मम्मी को बोलती है कि मम्मी नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सो जस्ट रिलैक्स. एंड देन जब मैं अचानक से जैसे ही नीचे आती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ, देन शी इज़ सो हैप्पी दैट कैसा रहा, कैसा ये सब, यू नो. तो इट्स लाइक दिस. Well, my question is that you said right now everything is mind. Yeah. So एक line मैंने पढ़ी थी, to change your life you must change yourself first. तो practical level में what are the real steps and what are the challenges you faced? Well, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है. देखो, अगर ऐसे भी कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं देश बदल दूंगा, ये बदल दूंगा. मुझे लगता है सबसे पहला बदलाव ना हमारे घर से शुरू होता है, चाहे वो इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे कुछ भी हो. अगर आप अपना आसपास का इन्वायरमेंट सही कर सकते हो तब आप बड़े लेवल पे सोच सकते हो. बिकॉज आपको जब आप चैलेंजेस फेस करोगे धीरे धीरे लाइफ में, देन यू विल लर्न यार एक्चुअली फेलियर्स आर इनएविटेबल इन लाइफ. वो आएंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम. बट जो सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी वो आपके फेलियर्स से मिलेगी, मोर देन योर सक्सेस. So challenges that I faced were obviously before any climb. Like now I'm headed 7,000 मीटर की माउंट सतोपंथ क्लाइंब करने जा रही हूँ जो गढ़वाल हिमालयाज़ में है. It's one of the most technical peaks in the Himalayas. तो उसके लिए I have to prepare, train myself. Now I'm in MA final year. I'm also working. I also have to dedicate 3 hours every day for my training, which is 10 kilometers running, swimming. Because कुछ भी पाने के लिए ना देयर हैज़ टू बी अ प्लान दैट यू हैव टू फॉलो एंड ऑल्सो डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इन लाइफ इज़ मस्ट. ऐसे नहीं होता है यार आज मिस कर दिया, वो मिस कर दिया. जब मतलब स्वामी विवेकानंदा की मैंने बहुत किताबें पढ़ी है और उनका एक कोट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी. जब आप कोई एक एम अपनी लाइफ में ले लेते हो ना, तो डेडिकेट एवरीथिंग टू दैट, एवरी नर्व, माइंड, बॉडी, एवरीथिंग टू दैट. एंड देखना आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इम्पॉसिबल लगेगी आपको लाइफ में. अपने परिवार के अलावा आप किससे सलाह लेती हैं अगर आपको कोई कहीं फंस जाएं, कोई अटक जाएं, कोई आपके टीचर और ये कोई हैं, या किससे सलाह लेती हैं आप अगर कहीं उलझ जाएं मन में, दिमाग में, किसी और बात में? कभी कभी जो जितनी क्विकली आप माउंटेन पे पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाए, कभी नेगेटिविटी भी मन में आ जाती है, तो कभी थक जाती हैं,
वहाँ पे आपके पास ये लगता है मन में कभी कि यार काश ये मैं माउंटेन पे अब पहुँच गई होती, इतना थक गई हूँ, अब तो कुछ आराम करने को मन कर रहा है, कुछ ऐसी स्थिति होती तो फिर क्या सोचती? फिलहाल तो मतलब ये ज़रूर होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल। आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, आप थकोगे, लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट और एक जो इच्छा शक्ति होती है ना कि मुझे जाके ऊपर अपने तिरंगे को लहराना है, वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है। तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज आप फेस करते हो वो इतनी कुछ बड़ी लगती नहीं है। एंड एक्चुअली पता है, मैं एक ऐसी तरीके की कैरेक्टर बन चुकी हूँ कि मुझे ना बिना डिफ़िकल्टीज के कुछ अब इंजॉय नहीं आता है। अरे वाह, बहुत really अच्छी like बात। difficulties. डिफिकल्टी हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ फॉर यू। Absolutely. चलिए एक और प्रश्न आपका। Excuse me, ma'am. Ma'am, when did you start your this career and how? So I was 7 when I started mountaineering with my father, and then when I was 19 I got the opportunity to climb Mount Everest in 2013, and then later on I kept on getting the opportunities, and also I had this thing in mind. एक और चीज़, पहाड़ बुलाते हैं। मुझे लगता है नेचर के सामने आप इतने छोटे होते हो हमेशा, तो हमेशा नतमस्तक होके रिस्पेक्ट के साथ जो लोकल्स हैं, जो भी आपके साथ सपोर्ट टीम में हैं, सबको एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम ऊपर पहुंचते हैं। यही बात पहाड़ों के बारे में जैसे साची ने कहा, उसी तरह से समुद्र भी वैसे ही बुलाता है। Absolutely. समुद्र के नीचे भी जो स्कूबा डाइविंग करने वाले लोग होते हैं, उनको भी वहाँ नीचे जाके जो कैसे हारमनी में लोग रह रहे हैं, कैसे हारमनी में सब कुछ चल रहा है, एक सिम्फनी की तरह से सब चीज़ चल रही है, इसका आभास होता है। अगर हम अपने पेरेंट्स को कहें कि हमने ये चीज़ करनी है, तो दे जस्ट से कि हाँ आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, ये बाद में कर लेना, ये कभी और कर लेना। सर वी डोंट गेट दैट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो उस चीज़ के लिए हम कैसे मैनेज कर पाएँ? सी आई रियली थिंक सबसे पहले तो जब आप मल्टीपल चीज़ों में होते हो ना, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड शेयर दिस फैक्ट दैट यू एक्चुअली डेवलप न्यू ब्रेन cells, which is very good for you. And secondly, regarding like about the studies, I think I was the best student consecutive 3 years. I was good at studies and also in my co-curricular activities. लेकिन ये भी ना without support of my teachers wouldn't have been possible. So I think teachers and friends and everyone have played important role. And parents, देखो आजकल मुझे लगता है चीज़ें बदल रही है. There is positivity. Parents ने सीखा है कि physical fitness अपनी life में बहुत ज़रूरी है. तो बिकॉज पहला सुख निरोगी काया, अगर आप फिट हो तो आप खुश रहोगे, मेंटली हेल्दी रहोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्क ऑल्सो. सो आई थिंक आप अपने धीरे धीरे गोल सेट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से अपना पैशन फाइंड आउट कर लोगे. देयर विल बी टाइम्स यार, एक बार ही कुछ सेटबैक आएगा, एक बार ही कोई फेलियर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ना वो जो इनर कॉल होती है ना, जो आपको एक्साइट करती है, उसको सुनो, वो आपको आपके मेन मकसद तक लेके जाएगी. दूसरी एक बात और मैं साची की ऐड करना चाहूँगा. साची ने जो कहा वो बड़ा वैलिड बात है. जब आप देखिए आज ह्यूमन ब्रेन हम जो जितना इस्तेमाल करते हैं, शायद जितनी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की है उसका 10% भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये करेंगे, अपना माइंड को विकसित करेंगे, उसका यूज़ करना ज़्यादा इस्तेमाल. जैसे उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग अपने आप उसके अंदर ब्रेन सेल और खुलते चले गए, तो ये होगा आपके साथ. जी, what is your message to my viewers sitting at home? Well, for viewers, I think there is nothing which can stop you. You just have to follow your inner call and just give your 100%. जो भी करो अपना पूरा दिल के साथ, अपने तन मन धन लगा के करो. और आई थिंक कर्म ही एक सबसे बड़ी, कर्म योग जिसे कहते हैं, कर्म एक ऐसी चीज़ है, इट विल वर्क एज अ मेडिटेशन फॉर यू पीपल. एक्चुअली में आप लोगों को कहीं इधर उधर मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली जो बिगेस्ट मोटिवेशन है वो आप खुद हैं. आपको बस अपने आप को सुनना है. आई थिंक आजकल बाज़ार में, समाज में बहुत क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन एक कॉन्शियस होता है हमारा जो आपको हमेशा बोलेगा, चाहे आप कुछ भी गलत काम करेंगे, वो आपको हमेशा एक आवाज़ देगा. उसको सुनना शुरू कीजिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन के आएगा एंड यू हैव द इनफाइनाइट पावर. वेरी गुड. बहुत बहुत साची, बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए यहाँ पे, हमारे लोगों को, यहाँ इन लोगों को भी, और जो घर पे बैठे आपको देख रहे हैं उनको मोटिवेट किया. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.